तो रात से जो है फीवर चढ़ रहा है बार बार। तो गोलू बहुत ज्यादा रो रही थी, हम तो पागल ही हो जाएंगे, न कुछ खा रहा है न पी रहा है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हेल्थ बनती है, फिर ये हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाता है। जैद की ना हालत देखी नहीं जा रही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 9, चीकू जा चुका है स्कूल और मैं फटाफट जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि गोलू का फोन आ चुका है 2 बार। जैद को रात से जो है फीवर चढ़ रहा है बार बार। मैं गई थी तब भी मैंने बोला था गर्म है गर्म है। मैंने सिस्टर से चेक भी कराया, उस टाइम तक फीवर नहीं था, पर मुझे लगता है लेट नाइट उसे फीवर आया। तो गोलू बहुत ज्यादा रो रही थी और वो मुझे लगता है पूरी रात से सोई भी नहीं है। कल मैंने उसको इतना फोर्स किया था मेरे को रुकने दे रुकने दे रुकने दे, उसने बिल्कुल रुकने नहीं दिया। कह रही नहीं तो जैद की तबीयत खराब है, मैं अगर नहीं रुकूंगी तो मेरे को नींद नहीं आएगी घर पे भी और वहाँ पे भी नहीं सोई होगी। तो मैं फटाफट निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा है, क्योंकि अभी नाश्ता तो बना नहीं है, सिर्फ चाय बनी है गोलू के लिए। तो मैंने कहा मैं अपने लिए रख लेती हूँ, क्योंकि हेल्दी चीजें भूख लगेगी खा लूंगी। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह जैद के लिए दूध मंगाया गाय का, क्योंकि रात को गाय का दूध खत्म हो गया था और वहाँ पे हॉस्पिटल में भी लास्ट बॉटल थी जो उसने पी है। और उसके पजामियां, डायपर, गोलू के लिए मैंने लिया है चाय, बिस्किट और थोड़े लड्डू, और जो मैंने प्रोटीन बार बनाई थी वो ली है। और गोलू जो फोन करके बहुत ज्यादा रो रही थी कि वो, मैंने कहा तू पागल है, मैंने कल रात को कहा था, मैं बार बार उसको यही बोल रही हूँ, आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ, रात को मैंने कहा था मुझे रुकने दे, उसने रुकने नहीं दिया। आप देखो रात भर से वो भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है। तो यहाँ पे बर्तन नहीं मिल रहा था, बच्चों वाली जो वो थी ना बॉटल, उसी में मैंने चाय डाली, क्योंकि सारे बर्तन जो है हॉस्पिटल में गए हुए हैं। और ये जो बच्चों का पानी वाली बॉटल थी, इसमें लिया है दूध। और सच में जब हम लोगों के लिए इतनी ठंड है तो बच्चों के लिए सोचो कितनी ठंड होगी। अभी भी आते आते आंटी ने बोला कि बच्चों को मालिश करके नहला दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं नहलाना, मैंने कहा कल नहलाए थे, अब इनको तुम मंडे को नहलाना, अब नहीं नहलाना इनको, क्योंकि देखो एक बच्चा बीमार है और ठंड से बीमार हुआ है। तो मैं नहीं चाहती बाकी 2 बच्चे और बीमार हो जाए, हम तो पागल ही हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को कुछ भी हो जाता है ना तो माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ ना, वैसे ये नेबुलाइजर ले रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हर आधे पौने घंटे में इसे नेबुलाइज करना है, क्योंकि इसका जो कोल्ड है ना वो कंजेक्शन जो है छाती में जमा हुआ और वो निकालना है। और फिर रात को उसने गोलू ने बताया भी 101 फीवर था, सुबह 6 बजे भी 101 फीवर था। रात को जब मैं आई थी ना 12:30 बजे मैं यहाँ से निकली थी, इसका ना बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था। मैंने डॉक्टर को बुला के, नर्स को बुला के, दोनों थर्मामीटर से, एक तो बच्चे का ऐसे वो टिक वाला होता है वो तो बिल्कुल रेड आया था, दूसरे वाले से क्या था उसमें फीवर आया नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था इससे फीवर है, पर उस टाइम फीवर नहीं था। मेरे जाने के बाद 1 बजे इसको फीवर आया। थोड़ा परेशान हो रहा है वो। हाँ यार बहुत ज्यादा, सुबह तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था बेचारा, बहुत ही ज्यादा। तो बड़ी मुश्किल से सोया। अब इसका डायपर और ना बीफो नैपी, ये वाली जो क्रीम मैंने इससे पाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इससे ही फर्क पड़ रहा है। क्योंकि दूसरी वाली जो क्रीम हम यूज कर रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा ना स्टेरॉइड होता है, वो जल्दी ठीक तो कर देता है, बट ना बॉडी पार्ट को ना जहाँ पे आप क्रीम अप्लाई करते हो व्हाइट कर देते हैं। पर ये वाली क्रीम नेचुरल है, तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। मैं इसको ना अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, अच्छी लेयर अप्लाई करके हर 2 से 3 घंटे में इसका डायपर चेंज कर रही हूँ। डॉक्टर कह रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि क्या ना इसकी ग्लूकोज चल रहा है और ग्लूकोज से ना इसका जो डायपर है ना बार बार ना भरी जा रहा है और लीक ना हो, इसलिए चेंज कर रहे हैं। तो अभी बस मैं जा रही हूँ घर पर, क्योंकि ना घर जाके मुझे कपड़े चेंज करने, फ्रेश होने। जितना मर्जी आप हॉस्पिटल में रह लो, आप ना घर में ही फ्रेश हो पाते हो सही से। कोलगेट ब्रश सब कुछ घर पे पड़ा है, तो बस अभी घर जाके एक बार कोलगेट ब्रश करके, शावर लेके, पूजा करके फिर आती हूँ मैं। वैसे तो यहाँ पे हीटर चल रहा है, फिर भी ना पूरे प्रोटेक्शन है, पूरा मुंह लाल कर दिया इस लड़के ने। इसको इतनी लोरियां सुनाई है तब जाके शांत हुआ। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। ना दवाई भी ले रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, और सांसें तो आपको पता ही लग रही है ऐसे चल रही है इसकी। इतनी मुश्किल से मैंने इस लड़के को सुलाया और बीच बीच में ना बार बार उठ रहा है। तो मैं जब तक ये सो रहा है, अभी बज चुके हैं 10 बज चुके हैं, 9 बजे से इसको मैंने ऐसे लिटाया हुआ है। और जब तक ये सोता रहेगा ना मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी, क्योंकि इसको नीचे लिटाते ही ये ना रोता है और नींद खुल जाती है। जब तक नींद खुली नहीं होगी ना, वैसे भी नींद पूरी होने के बाद ही जो है इंसान को थोड़ा फ्रेश फील लगता है। थोड़ी नींद पूरी होगी फिर खेलेगा। ये तो इतना रो रहा है बहुत ज्यादा। और ड्रिप की देखो, हाथ की हालत देखो क्या हो गई, बिल्कुल काला हो गया। पर ये है कि अभी चल रही है वेन वाली, जिससे ड्रिप जा रही है, वेन चल रही है, भगवान की तरह से वो चलती रहे जब तक ये हॉस्पिटल हो, क्योंकि बार बार इसको मैं वो नहीं करवा सकती, कैनोला नहीं लगवा सकती। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, तो बस अभी जा रही हूँ घर। तो सूरज भैया को मैंने ना 8 बजे कॉल किया था, तो सूरज भैया मुझे कह रहे कि बहन जब तूने कॉल किया था ना तब मैं दूध लेने के लिए चला गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि मैं सोच रही यार मैंने भैया को कॉल किया 8 बजे, भैया 9 बजे आए, ये कैसे हो गया? 8:30 आ गए थे, 9 बजे आए थे। तो भैया लेने चले गए थे दूध, तभी भैया थोड़े लेट हो गए थे। तो सच में सुबह ना जैद की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रही थी ना, रात को भी उसकी मतलब हालत ठीक नहीं थी। मेरे तो सुबह ना पूरे आंसू सब निकल गए थे, क्योंकि ना बच्चा सामने हो ना और वो ऐसे मतलब कि ना सांस नहीं ले पाते थे,
एक होता है ना बंदा रेस्टलेस हो गया था, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो गया था सुबह। तो मैंने फटाफट पायल को कॉल किया, मैंने कहा पायल तू आ जा, हम ना ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, मैं इसे नहीं संभाल पा रही, मेरे को ना वो हो रहा है बहुत ज्यादा। तो पायल बस फटाफट आ गई। जब जैद को 101 बुखार हुआ था ना, इतना ज्यादा गर्म हो गया था, इतना ज्यादा गर्म हो गया था सूरज भैया, ऐसे ना जैसे बिल्कुल तप रहा था, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और फिर जब आपका फोन आया ना, हाँ, मुझे लगा पता नहीं क्यों एकदम से अचानक से आपने फोन किया मुझे, मैं एकदम से हुआ। फिर पायल रेडी कर रही थी, फिर मुझे लगा शायद बुला फिर चीकू को भी तो भैया स्कूल जाना था ना, और क्या, वो भी बेचारी क्या करे, वो भी देखो घर संभाल रही है, साथ में अयान है, तूबा है, चीकू है, सारी चीजें हैं। मैं भी यहाँ पे, दोनों को ना एक दूसरे का साथ होता है। मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो घर पर है, मैं घर पर हूँ तो वो हॉस्पिटल में, ऐसे करके चीजें सही करे। उसने रात को मुझे इतना ज्यादा बोला कि गोलू मैं रुक जाती हूँ, तू घर चली जा। पर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि ना जैद की तबीयत ना सही नहीं है, मैं रुक जाती हूँ। मेरे को ना ऐसा लग रहा था मैं घर जाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी, यहाँ पे मैं फिर भी सो जाऊंगी। और रात को मेरे से निक्की थी, और निक्की पूरी रात जैद के साथ थी, और मैं 2 से 3 घंटे सो गई थी। फिर भी मैंने निक्की को बोला था जैद को पकड़ ले, नेबुलाइज करवा दियो। मैं बस, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को 2-3 घंटे की नींद ले लूँ ना, मेरे लिए वही बहुत है पूरे दिन में। तो बस मैंने अपनी नींद 3 घंटे की जो थी ना वो पूरी कर ली थी। सो गाइस, ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना, बता नहीं सकती। पिछले 15 से 20 मिनट हो गए मेरी गाड़ी ऐसी ही है, बिल्कुल भी हल्का हल्का मूव कर रही है, एकदम चींटी की तरह। इतना ज्यादा ट्रैफिक है, सामने घर है बिल्कुल, वहाँ पे क्या मेरी उंगली है, पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना। पिछले आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया, 40 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पे अपने घर के बिल्कुल पास में हूँ। 10 बजने वाले, 10 बज गए। हम कितने बजे निकले थे भैया? 9:15 बजे निकले थे। 9:15 पे निकली थी मैं वहाँ से। यार जिस दिन का घर, मेरे को सोच रही थी मैं घर जाके टाइम से अपना शावर लेके वापस आ जाऊँ ना, इतना ज्यादा लेट हो रही है मेरे को। 1-1 मिनट ऐसा हो रहा है ना कि बस घर पहुंचू, घर जाके नहा धो के शावर करके पूजा करके आ जाऊँ वापस। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी मेरे पास गोलू का फोन आया, गोलू अभी तक नहीं पहुंची, कह रही बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 9:30 से निकली हुई है, आधा घंटे से, मतलब यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है, 5-7 मिनट का भी रास्ता नहीं है, पर उसको आधा घंटा लग गया क्योंकि ट्रैफिक, सुबह सुबह का ट्रैफिक है। सब बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कोई ऑफिस जा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिली है उसे। और इसके ना मुंह से ऐसे खुर 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 की आवाज आ रही है। इसको दवाई भी देनी है, पर ना बहुत ज्यादा रो रहा था, थोड़ी सी दवाई दी, बहुत रोया। फिर मैंने लोरी सुना के इधर मुझे भी खांसी होती है, रूम में ही घुमाया इसको, चिड़चिड़ा सा हो गया, फिर जाके सो गया। अब जाके लेके बैठी हूँ मैं इसे। ये देखो पूरा जो है ना मुंह खोल के सो रहा है, मुंह इससे बंद ही नहीं हो रहा है क्योंकि मुंह से सांस ले रहा है, नाक से सांस आ ही नहीं रही है। और साथ ही साथ डॉक्टर ने मुझे मना किया क्योंकि रात को फीवर आया है ना इसको, तो डॉक्टर ने, अभी डॉक्टर भी आई थी, तो मैंने बोला रूम चेंज कर दो, ये रूम छोटा है और बड़े वाले रूम है ना कंफर्टेबली बंदा, कोई और भी बाहर का कोई मिलने आता है वो भी बैठने के लिए हो जाता है, ये वाला रूम थोड़ा छोटा है। तो मैंने बोला अब मेरा रूम शिफ्ट कर दो, और उन्होंने बोला इसको कैप नहीं पहनानी है क्योंकि ना जब फीवर आता है ना तो सर को ढकते नहीं है, सर को खुला रखते हैं, कहीं ना कहीं से फीवर जो है निकलने की वो होती है, तो सर ढकने के लिए मना किया। बाकी मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट इसका जो घर से लेके आई थी वही उड़ा रखा है इसको। लूज मोशन लगे हुए हैं इसे, लूज मोशन की दवाई देनी थी, थोड़ी सी दवाई दी, उतने में चिड़चिड़ कर रहा है। मैंने कहा छोड़ दवाई, बाहर में जाए दवाई, पहले इसको सुलाती हूँ क्योंकि अगर चिड़चिड़ करेगा वो दवाई भी काम नहीं करेगी, असर नहीं करेगी बॉडी में। जब ये उठ जाएगा, नींद पूरी हो जाएगी, फिर इसे सारी दवाइयाँ दूंगी। सोते सोते दवाई दे रही हूँ क्योंकि उठते हुए पी नहीं रहा है, तो ये वाली दवाई ना बहुत जरूरी है इसके लिए क्योंकि इसे लूज मोशन हो रहे हैं। तो ये लड़का बिल्कुल दवाई नहीं ले रहा, बिल्कुल, थोड़ी सी भी दवाई दे रही हूँ रोने लग रहा है। तो सिस्टर आई थी ड्रिप लगाने पर, ड्रिप के लिए भी रोने लग गया। तो अभी है ना वो उसके हाथ पे कोई लोशन लगा के गई है, कह रही जब भी ड्रिप चढ़ेगी ना, क्योंकि जब गैप में चढ़ाते हैं ना तो वेन में ना शायद ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से वो चढ़ती नहीं है, फिर पेन होता है। सिस्टर ऊपर से कोई दवाई लगा के गई है, कह रही जब भी हम ड्रिप लगाएंगे ना उसको दर्द नहीं होगा। तो अभी मैंने इसको जो लूज मोशन की दवाई वो दे दी, अभी सिनोवन ड्रॉप्स देनी है और नेसोक्लियर जो नाक में डालते हैं वो देनी है, और एक और दवाई देनी है। उसके बाद इसको नेबुलाइज भी करना है, कह रहे सारी चीजें कर दो, फिर उसके बाद रिलैक्स करके सुला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने इसे सिनोवन ड्रॉप्स दी है, सोते सोते ही पिला दी, और सोते सोते नेबुलाइजर भी दे रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ना, आपको बताया था आधे घंटे में नेबुलाइज करना है इसे। जितना नेबुलाइज करेंगे ना उतनी दवाई इसके फेफड़ों तक पहुंचेगी ना, उतना ठीक रहेगा, कंजेशन इसका खत्म होएगा। अभी टेम्परेचर चेक किया था 99.1 आया, तो मैंने बोला कि इसका मतलब तो फीवर है। कहते नहीं, बच्चे ने ना गर्म कपड़े भी पहने हैं तो कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर भी ले लेता है, तो दोनों थर्मामीटर से चेक किया, एक वो जो ऐसे टिक करके लगाते हैं वो, और जो हम नॉर्मल थर्मामीटर होता है जो हम लगाते हैं वो, दोनों से चेक किया है। ये बच्चा हमारा बहुत ज्यादा बीमार होता है गाइज। आप सभी ना हमारे जैद के लिए भर भर के दुआएं करो कि बस ये आज किसी भी हाल में घर पहुंच जाए। मुझे नहीं अच्छा लगता, कमरे के अंदर ना बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो रहा है इस कमरे में, इसको ना अच्छा नहीं लग रहा। घर में जब घूमता है वॉकर में, दोनों भाई बहनों के साथ खेलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी दवाई भी मैं इसे सोते सोते दे रही हूँ क्योंकि इसकी बॉडी रेस्टलेस हो गई है, बॉडी में जान ही नहीं है, कुछ खा ही नहीं रहा, पी नहीं रहा है। बस आप सब दुआ करो, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है मेरी, जैद जल्दी ठीक होकर घर चला जाए। छोटा सा मुंह हो गया है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हेल्थ बनती है, फिर ये हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाता है। और पायल ने इसको दवाई भी दे दी है, सैनोविन दे दी है, एस्ट्राकाइन दे दी है, दवाई
दी, वो भी दे दिए, नेजल ड्रॉप्स है वो भी डाल दिए, सब कुछ दे दिया उसको, स्टीम भी करवा दिए। जो अपडेट है वो मैं पायल से साथ साथ ले रही हूँ, क्योंकि ना देखो जब इंसान खाली होता है ना तो दिमाग में ना 36 चीजें घूमती है। अब इतना पता है ना, घर जाके थोड़ी देर सो जाऊंगी ना तो शांत रहेगा दिमाग। बस फटाफट ज़्यादा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी आज तबीयत इतनी खराब हो गई ना तो मेरे को और ज्यादा टेंशन होगी, क्योंकि ना एक दिन ठीक था, आज थोड़ी ज्यादा खराब हो गई ना तो बहुत ज्यादा टेंशन होगी दिमाग में। तो गाइस गाड़ी चल रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैं भैया गाड़ी में बैठी हूँ। मतलब ये लगा लो गाड़ी चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा ना दिल को शांति। आपको ऐसा लगा दिल में हल्का हुआ? दिल मेरा भी ऐसा लगा, दिल हल्का सा हुआ है, एकदम भारी भारी हो रहा था ना वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से। गोलू को मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा जब तू आएगी ना तो साथ में ना स्टेरिलाइजर ले आइयो, क्योंकि यहाँ पे ना बॉटल बॉईल करने की कोई जगह नहीं है। अब बॉटल बच्चे बॉटल से दूध लेते हैं तो बार बार बॉईल करके तो देनी पड़ेगी। अब गोलू जितनी थी, जैसे मैं लेके आ रही हूँ या फिर चिकू पापा आ रहे हैं, वो यूज कर रहे वापस जा रही, यूज करे वापस जा रही, तो मैंने बोला नेबुलाइजर वो स्टेरिलाइजर घर पे पड़ा है वो ले आइयो। यहीं पे स्टेरिलाइज किया और दिया, स्टेरिलाइज किया, कटोरी वगैरह भी कुछ किया तो उसे दे दिया खाने के लिए। इतनी ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, जैसे कहराता नहीं इंसान वैसे कर रहा है। बड़ी मेरे को वो हो रही है बच्चे पे, कितना अंदर से पेन फील हो रहा होगा, मतलब रेस्टलेस बॉडी हो रही होगी। सोचा मैं इसको सुला के साथ में लेट जाऊंगी, मुझे भी नींद आ जाएगी, पर नहीं, नींद नहीं आ सकती। बच्चा देखो कैसे। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंच के जैद की ना हालत देखी नहीं जा रही। मतलब इसके साथ ना क्या होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है। बस डॉक्टर से भी पूछा है, बस आके इसकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो आने वाली है, उसके बाद देखते हैं क्या इसका हाल होगा। 2 घंटे से मैंने ऐसे लिटा रखा, पहले वो बैठी रही, फिर जब उसने नींद पक्की हुई तब मैंने नीचे लिटाया। मैंने कहा चलो नीचे लिटा के हाथ के ऊपर सुला रहा है, हाथ सो रहा है कोई बात नहीं, पर नींद पूरी होनी चाहिए। मुँह से सांस आ रहा है इसका, मुँह से नाक से सांस ले नहीं रहा, दवाइयाँ सारी दे दी मैंने, अभी दवाइयों के घेर में सो रहा है। तो पायल घर में तो भैया मैं इसके लिए हीट रखना पड़ेगा 24 घंटे। हीटर तो चल रहा है अपने घर में 24 घंटे, है ना। और इसको मतलब बहुत प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा इस बच्चे को। इसकी ना थोड़ी सी इसको वीक भी है। मिलाना भी नहीं है, इसको वैसे स्पॉन्ज कर देंगे, मिलाएंगे भी नहीं। जैद मैं बच्चा। फीवर आ गया था 103 जैद को, और उसको 2 बार जो है उसका कैनुला चेंज हुआ है। 1 बार कैनुला चेंज हुआ है, उसको पूरा वाइप अप करके आई हूँ, वाइप अप मतलब पूरा वाइप करके आई हूँ पूरी बॉडी को। और उसको जो है दवाइयाँ वगैरह मैं एक टाइम के दे आई थी, तो वो अभी बच चुके हैं 3। मैं 3 बजे आई हूँ यहाँ से। गोलू को मैंने 9 बजे वहाँ से भेज दिया था, मैंने तू घर आ जा। अब मैं आई हूँ तो मैं अब नहाऊंगी धोऊंगी। हाँ दोनों बच्चे जो है उठे हुए हैं। बुबू मेरा बच्चा आज तो नाई नहीं किया ना मेरे बच्चे ने, सिर्फ कपड़े चेंज किए है ना। ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बाबू, ओए मेरा सोना बाबू। ग्लव्स इसके तो ग्लव्स पहन रखे इसने, उसके इसको ज्यादा ठंड लगती है ना इसलिए इसको पहनाया है। हाँ जी आयानो, आयानो, आयान भाई के पास जाना है, भाई से मिलने जाना है बेटी को। जाएगा। क्या चाहिए इसको? इसको चाय वाली केटल चाहिए। हाँ 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 जी मेरा सोना गुगा। अरे बाबा ठंडी नहीं लगनी चाहिए भाई, छींकी नहीं मत भाई, मैं तो छींकी से डरी पड़ी हूँ भाई। भाई वहाँ पे भाई भी बीमार है, छींकी नहीं मारो भाई, छींकी मत मारो। तुम्हारे लिए यहाँ हीटर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, तुम्हारे हाथ बंद कर दिए, पैर बंद कर दिए, मुंह बंद कर दिया, और कैसे बचाए? तो बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना भैया इसको बाहर की धूप दिखा रहे हैं, तो बाहर इतनी जाने का जिद कर रहा है क्योंकि इनको आदत है ना धूप में बैठने की। और 2 दिन से जब से हमारा जैद बीमार हुआ मैंने इनको धूप में ले जाना बंद कर दिया। तो मैंने अभी आंटी को बोला देख के आओ वहाँ पे, अगर हवा नहीं है तो बच्चों को थोड़ी सी धूप दिखा लो। हाँ भैया आई रुको। तो भाई मैं भी अब थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा, मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, नहा के थोड़ी फ्रेश हो जाऊंगी, नहाने के बाद ना शाम को फिर जाऊंगी। और अभी तो गोलू गई हुई है ना जैद के पास। और जैद की तबीयत सुन के ना मेरे को फोन आया था चीना का और मम्मी का, दोनों बहुत रो रहे थे। तो मम्मी कह रही मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, मैं आ रही हूँ, मम्मी निकल गई है, मम्मी आ जाएगी मतलब शाम तक आ जाएगी। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी कहेगी मुझे वहीं रुकना क्योंकि मम्मी देख के ही बहुत रो रही थी चीना भी। आयानो पूजा कर ले हो गया भाई मंदिर में बैठ के पूजा कर ले हो क्या? अरे लुड़कू राम क्यों हो रहा बेटा, आपको भी करनी है क्या पूजा? ओए मेरी बेटी, मामा नहा के आ जाएगी फिर लेगी मम्मा आपको, ठीक है ठीक है। अब इसके रैशेस ठीक है आंटी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो गाइस ये जो पालक पनीर बनाया ना शांति ने, हमारे ऊपर की खेती से जो पालक निकला था ना वो सारा पालक निकाल के उसका पनीर बनाया। दीदी कह रही दीदी इतना टेस्टी बनाए पालक पनीर, बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया। मैंने कहा फिर मैंने पूछा तू काट के ले, कह रही आपने बोला था ना कि पालक बड़ा हो गया अब काट लो। तो मैं काट लिया मैंने सारा और मैंने उसका पालक पनीर बनाया है। तो सच में अपने घर की चीजें जब बनती है ना तो अच्छा लगता है। तो बस अभी शावर लेके आई हूँ हॉस्पिटल से। रात को मैंने ऑयल लगाया था सर में ना, तो सर भी धोना जरूरी था क्योंकि ऑयल ज्यादा देर ना सर में रखना नहीं चाहिए, फिर डस्ट सर में जाती है। और मेरे बाल बहुत ज्यादा भी ना हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि शायद बच्चों की वजह से बोलते हैं ना जब बच्चे करने लग जाते हैं तो बाल बहुत गिरते हैं। बीच में गोलू के भी गिर रहे थे पर गोलू
सबके गिरने बंद हो गए, मेरे बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो इसलिए मैं चंपी वंपी ज्यादा कर रही हूँ आजकल कि बाल कहीं तो कंट्रोल हो जाए, ये ना हो कि सारे बाल उड़ जाएं। तो अभी जस्ट गोलू का कॉल आया, मैंने उसको याद दिलाया था पर वो भूल गई। बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं ना तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट और वो चाहिए होता है, तो वो गोलू भूल गई है। मैं फटाफट से निकाल के उसे व्हाट्सअप करती हूँ। तो गाइस बहुत टाइम से ना पार्सल ऑर्डर किए हुए थे और वो सारे पार्सल आ चुके हैं। मैंने सोचा आपके साथ जो है इन्हें शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों को भी इनमें से कोई आउटफिट लेनी हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा छान के, बहुत ज्यादा मतलब छाट के चीजें मंगाती हूँ। और मैंने ज़ारा से वो सारे आर्टिकल मंगाया है जो अभी जैसे 4-5 हजार के थे और मुझे बहुत सस्ते में मिले हैं, मैंने वो ऑर्डर किए हैं। मैं इनको सारा आपको बता दूंगी, साइज बता दूंगी क्या मंगाया, और कलर तो आप देख ही लोगे, और कितने का था और कितने का मुझे पड़ा वो सब बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्सल है ये कल आया हुआ था और ये 3-4 दिन पहले आया था, तो खुला हुआ पार्सल है। और ये गोलू का पार्सल है जो आज आया है, और ये मेरा एक पार्सल है जो आज आया है। तो मैं आज आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। पहले ये वाला टॉप है जो कि मुझे मिला है 990 में, जो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है। इसका स्टफ बहुत अच्छा है और स्ट्रेचेबल है, गोलू भी पहन सकती है, मैं भी पहन सकती हूँ। उसके बाद मैंने ये मंगाया है जिसका रेट पहले कुछ और था पर मुझे मिला है 490 रुपीज में, और ये भी सेम ऐसा ही। इसका स्टफ अलग है, इसका स्टफ अलग है, स्ट्रेचेबल दोनों है। इसका स्टफ ज्यादा अच्छा लगा मुझे 990 वाले का। और एक ये मंगाया है, इसका स्टफ और इसका स्टफ सेम है, ये भी मुझे पड़ा है 490 रुपीज में। फिर एक ये थोड़ा शिमरी मंगाया जैसे किसी ब्लेजर के साथ, किसी स्कर्ट के साथ पहनने के लिए, ये है 1890 पर ये मुझे पड़ा है 890 रुपए का। फिर मैंने एक ये लोवर मंगाया है, इसको लोगो बोल दो, कार्डिगन बोल दो, जो आपको बोलना है बोल दो। ये बहुत ही सुंदर, ये है 2990 एक्स्ट्रा स्मॉल और ये मुझे पड़ा है 1790 का, ठीक है। और उसके बाद एक टॉप मैंने ये वाला मंगाया है, इसका प्रिंट रेट है 1890 का और ये मुझे मिला है 990 रुपीज में। और एक टॉप ये वाला है, इसका प्रिंट रेट है 690 रुपीज और ये मुझे 690 में ही मिला है। और मैं अब इनको जो है एक एक करके पहन के दिखाती हूँ। पहनने से पहले ना मैं आपको एक पैंट दिखाती हूँ जो मैंने एक इंस्टाग्राम की पेज से मंगाया, और ये इतना सच में इतना प्यारा स्टफ है ना, इतना प्यारा स्टफ है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। तो मैं पहले आपको ये पहन के दिखाती हूँ, इसके साथ सारे टॉप दिखाती हूँ। तो पहला टॉप ये जो कि मैंने ज़ारा से मंगाया था, इसका है 990 रेट और थोड़ा सा यहाँ से शोल्डर से लूज है, बाकी बहुत अच्छा है। और ये जो ट्राउजर है ना, ये मैंने मंगाई है इंस्टाग्राम एक पेज से। इसका फिट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को भी मंगानी है तो आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जरूर मैंने कहाँ से मंगाई है और क्या प्राइस है मैं जरूर बताऊंगी। तो पहला टॉप ये है और टॉप पहन के दिखा देती हूँ। तो सेकंड टॉप मेरा ये है जो कि मैंने इसी वाली ट्राउजर के साथ पेयर अप किया है, और इसके साथ ब्लैक ब्लेजर पहनूं तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखो आप लोग देखते हो और आप लोग भी शॉपिंग करते हो, तो आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ऐसे मतलब कपड़े आप खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, कैसे लगते हैं। तो मैंने ये पहन के दिखा दिया आपको। और एक टॉप ये था नेवी ब्लू कलर, पता नहीं ग्रीन कलर समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे पड़ा है 690 का और बहुत ही अच्छा है ज़ारा का। ये स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल पहना है मैंने, ये एक्स्ट्रा स्मॉल, और स्मॉल को थोड़ा सा टाइट होगा तो एक्स्ट्रा स्मॉल ही लें इसे, और प्राइस बहुत अच्छा मिला है। तो गाइज ये मेरा दूसरा पार्सल था जो कि मैंने अपने लिए और गोलू के लिए सेम टॉप मंगाया था। ये साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल और गोलू के लिए मंगाया मैंने स्मॉल साइज, तो मैंने पहन के दिखा दिया है। और ये मुझे पड़ा है, इसका प्रिंट रेट है 2590, ये मुझे पड़ा है 1790 का। तो ये बहुत अच्छा टॉप है और स्ट्रेचेबल भी है, अगर स्ट्रेच करके मतलब थोड़ा सा मेरे से हेल्दी बंदा वो भी पहन सकता है। और गोलू के लिए जो है मैंने साइज बड़ा ही मंगाया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा टॉप। तो सेकंड टॉप मेरा ये है, ऑलरेडी आपने गोलू को पहने हुए देखा होगा, जब गोलू ने पहना था ना, लिया था गोलू ने, तो मुझे जो बहुत ज्यादा सुंदर लगा था, इसलिए मैंने अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया है। उस टाइम हमें महंगा पड़ा था पर अभी जो ये डिस्काउंट में आ गया था तो मैंने डिस्काउंट में खरीद लिया है। तो मैं और गोलू जब भी पहनेंगे साथ में पहनेंगे। सेम ट्राउजर जो मैंने पहनी हुई ना, ये मैंने गोलू के लिए पहले ऑर्डर की थी, गोलू की आ चुकी थी, मेरी अभी आई है। और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाई और बिल्कुल परफेक्ट जो है फिट आया है। इसका कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ी सी लंबी है, बस इसको हल्का सा नीचे से कटवाना पड़ेगा। तो सेकंड टॉप ये है। तो सबसे पहला जो वन पीस है ये है, और ये मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 990 रुपए में। और ये भी मैंने स्पेशल प्राइस में मंगाया क्योंकि जब भी समर्स जाती है ना, उसके बाद जो समर्स का स्टफ होता है ना, वो सस्ते में मिल जाता है। जब ये होगा 2290 का, और अभी मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 990 में, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया है। तो गाइस एक ये वाला ड्रेस था जो कि मैं भी पहन सकती हूँ, गोलू भी पहन सकती है, लूज है और स्किन फिट है और 990 का मिला है। ये इसका प्राइस था 2290 का, पर मुझे 990 में मिला है। स्पेशल प्राइस पे जब भी कुछ आता है ना, और जब आपको बताइए जब सेल लगती है तो लड़कियों को ये होता है कि सेल में से सामान लेना चाहिए, तो मैंने सेल में से मंगाया है। तो नेक्स्ट मेरा जो ड्रेस है ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने उस टाइम पहन के नहीं देखा था जब आया था, तो अभी पहन के देख रही हूँ, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा पर इतना बुरा भी नहीं है। और ये भी स्ट्रेचेबल है, ये भी मुझे 990 का मिला है। मैंने सोचा कि इतना सस्ता है, देखो 990 कुछ नहीं होता। जब इंसान कुछ खरीदने जाता है ना तो 2, 2.5, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 की भी चीज समझ में आ जाती है। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इधर उधर जाने के लिए ठीक है, गर्मी में पहन सकती हूँ 990 रुपए का। तो नेक्स्ट वाली
ड्रेस ये थी और ये है ऑफ शोल्डर ड्रेस मेरे को भी बहुत पसंद है, गोलू को भी बहुत पसंद है ऑफ शोल्डर ड्रेस। और ये भी जो है मुझे मिली है 1790 रुपए की। ये जो टॉप है ना, टॉप की जैसा सेम स्टफ है, स्ट्रेचेबल है, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और मेरे हिसाब से एम भी पहन सकते हैं। तो ये भी ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये जो थी ड्रेस मेरी लास्ट ड्रेस है। अब इसके बाद जो गोलू के अर्बानिक के जिम के कपड़े आए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस गोलू का अर्बानिक का पार्सल आया था तो मैंने सोचा वो भी खोल के दिखा देती हूँ। ये गोलू ने मंगाया, बहुत ही प्यारा स्टफ आया है, अर्बानिक से आया, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। इसमें अगर मेरे को खरीदना हो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल खरीदूंगी। ये साइज है एल, गोलू ने जिम के लिए खरीदा है, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ, गोलू ने शॉर्ट्स खरीदी ब्लैक कलर की और ये जो साइज है ये है एम साइज और शॉर्ट्स है जिम की शॉर्ट्स, बहुत प्यारी। फिर गोलू ने ऑर्डर किया था एक और टॉप, ये है एल साइज है और ये भी बहुत सुंदर है। साइड से जो है इसका ऐसे बोलते हैं चुन्नट वाला डिजाइन है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। और एक और इसकी शॉर्ट्स है ये वाली, ये भी बहुत प्यारी शॉर्ट्स है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा फिट है, मतलब कंफर्टेबल रहेगा जिम में जिम करने के लिए। और आप लोगों को पता है मैं गोलू बहुत ज्यादा जिम फ्रीक है, हम लोग जिम बहुत ज्यादा करते हैं। तो जिम में अगर कंफर्टेबल कपड़े ना हो तो जिम अच्छे से नहीं होती है। तो ये ब्लैक कलर का उसने अपने साइज का मंगाया, एम साइज मंगाया, मुझे थोड़ा लूज आ रहा है, टॉप बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो ये बहुत सुंदर है। तो नेक्स्ट जो लोअर गोलू ने अपने लिए मंगाया ना वो ये है। और मुझे लग रहा था कि इसको साइज छोटा आएगा पर नहीं, साइज भी वो परफेक्ट है और कुछ ऐसा दिखने में है और अच्छा है। मेरे को ये साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मेरे को मंगाना होगा ना तो मैं इसमें स्मॉल साइज में या एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाऊंगी तब जाके मुझे फिट होगा। पर स्टफ बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, मतलब इसमें एक्सरसाइज आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्ट्स है ना वो ये वाली शॉर्ट्स है, ग्रे कलर की, बहुत ही अच्छी है, लेंथ भी ठीक है, इतनी छोटी नहीं है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें भी एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा और कपड़ा बहुत अच्छा है, पॉलीमेड कपड़ा है। अगर आप चाहें तो ये जो साइज है एम साइज है, एक्सेल भी पहन सकता है इसे। तो ये सारे वो कपड़े थे जो मैंने आप लोगों को पहन के दिखाया और पड़े थे कपड़े, मूड नहीं था कुछ भी करने का तो मैंने सोचा यही जो कपड़े पड़े हैं जो मैंने मंगाए हैं वो आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप में से किसी को खरीदना तो आप खरीद सकते हो। प्राइस के साथ मैंने बता दिया, साइज के साथ बता दिया कि अगर किस टाइप के आप किस साइज का आपको पहनना है तो वो भी बता दिया मैंने। तो अब फटाफट से इन सब ड्रेसेस को जो है फोल्ड कर देती हूँ और रख देती हूँ। फिर मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, एक बार होके आती हूँ जैद के पास। वैसे जैद पहले से बेटर है, मैंने गोलू को फोन किया था। तो यहाँ पे बन रही है शिमला मिर्च, बहुत सच में बहुत अच्छी शांति खुशबू आ रही है शिमला मिर्च की। और शिमला मिर्च तो ना मेरी बहुत ज्यादा पसंद है। और शिमला मिर्च से याद आया, मेरी एक बुआ है, दूसरे नंबर की बुआ नहीं तीसरे नंबर की बुआ है, उसका नाम है शिमला। तो हमारे यहाँ ना गाँव में ऐसे नाम होते हैं, शिमला, केला, बर्फी, मतलब हमारे यहाँ पहले होते थे, अब तो नहीं रखते, पहले ऐसे होते थे। गाय का दूध गर्म हो रहा है, ये देखो क्या चुगली कर रहा है मेरी चीकू, क्या चुगली कर रहा है मेरी। छोटी छोटी रोटी बनाते हैं। अच्छा ये दूध गाय वाला गर्म हो रहा है कि कौन सा? गाय वाली। कम नहीं लग रहा है? कम नहीं मंगाया है? नहीं 2 किलो मंगाया था। सुबह 3 किलो मंगाया था। हाँ अच्छा ठीक है। इतना। हाँ तो क्या फिर लगाना पड़ता इसको हाथ वाला। यहाँ क्या कर रहा है? बच्चों को परेशान मत कर, मारूंगी बहुत। मेरी बच्ची ने भी कपड़े चेंज कर लिए, मेरे बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए। हाथ बहुत ठंडे हो रहे बेटा, हीटर चल रहा है उसके बाद भी आपके हाथ इतने ठंडे हैं। ऐसे नहीं करने, मैं ग्लव्स पहना दूंगी, फिर ग्लव्स पहनाती हूँ रोते हो आप, फिर टोपी पहनाती हूँ फिर रोते हो आप। क्या करोगे आप? सुंदरा बाबू, मेरे सुंदरा बाबू क्या हो गया मेरे बच्चे को? आजकल दूध नहीं ढंग से पी रहा, क्या हो गया? सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, दांत आ रहे, तो इसका मतलब क्या है? हाँ पीटी कर दूंगी। और तू कैसे झाँक रही है मेरी बच्ची कैसे झाँक रही है मेरे सुंदरा बाबू? तो भाई बच्चों की इतनी टेंशन हो गई है ना, तो हीटर जो है 24 आवर्स तो नहीं चलाते, जब भी रूम में रहते हैं ना हम हीटर चला के रखते हैं ताकि इनको ठंड बिल्कुल ना लगे। और छिपकली को देख लो, छिपकली नीचे आने की कोशिश कर रही है, पर जब से ये आया ना बच्चे को लिए बहुत ज्यादा सेफ हो गया है, बच्चों का गिरने का डर नहीं है। पूरा घर मैंने छान मारा, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं मिल रहा है और इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि बार बार डॉक्टर का कॉल आ रहा है, मतलब डॉक्टर नहीं जो उनका इंश्योरेंस का संभालते हैं उनका कॉल आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के जो है इंश्योरेंस यहाँ काम नहीं करेगा, ढूंढ लो। तो अभी गोलू का फिर से फोन आया तो मैं जा रही हूँ, पर दोबारा से सारे पेपर एक निकाल के, पूरे पेपर निकाल के देखती हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जन्म पत्री तो कहाँ रखी हुई वो तो मिल गई थी मुझे, पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे बच्चों के। तो दोबारा से सारी फाइलें खोल के अब जाके मिली है मुझे, मतलब ये लगा लो 15-20 मिनट लग गए मुझे फिर से सारी फाइलों खोल के एक डॉक्यूमेंट चेक करके अब मिला है मुझे। और ये ना सबसे बड़ी बात लैमिनेट नहीं है, लैमिनेट होने चाहिए। लैमिनेट चीज होती है ना अलग से दिखती है, तो ये नॉर्मल पेपर्स में सारे रखे हुए थे। अब मैं इनको एक काम करती हूँ, मैंने गोलू को हॉस्पिटल में भेज दिया, मैं सबसे पहले इनको लैमिनेट करा के लाती हूँ फिर रखती हूँ घर में। और यहाँ पे मैंने ये वाले कमरे में भी हीटर चला दिया, उधर वाले कमरे में भी हीटर चला दिया। कल जिससे ये फिटिंग करवाई थी उन भैया ने बोला कि एक बड़ा आप ड्राइंग रूम में भी रखो क्योंकि आपका जो 13 फ्लोर है बहुत ठंडा रहता है और जनवरी तक तो ये बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ एक बड़ा हीटर ला के वहाँ पे भी रखूँ। तो अभी देखती हूँ, इनसे पूछती हूँ, अगर ये बोलते तो मैं भी लेके आती हूँ हीटर। तो फिलहाल तूबा और अयान जो है सोने लग रहे हैं, मतलब आंटी उसे सुला रही है, तब तक मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल जैद की तबियत का पता करने, क्योंकि उससे फीवर फिर से आया 101 और सुबह जब मैं थी वहाँ पे 103 फीवर आया था, तो एक बार हो जाती हूँ। और गोलू को दे के आना बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी मिल गया, वो भी लेके जाती हूँ साथ में। गोलू कुछ लाना है? दूध आ गया उसका? दूध खत्म हो गया, लेके आऊँ? दूध ले आइए, दूध।
ठीक है ठीक है। समझ ही नहीं आ रहा हमारे बच्चों को क्या दिक्कत आ जाती है। वैसे अरमान जी बोल रहे थे हमारे बच्चों के साथ नहीं है, नीचे हॉस्पिटल में और भी बच्चे हैं जो सर्दी जुकाम इस वजह से ना एडमिट हो रहे हैं। और अभी अभी गोलू ने भी बताया साथ वाले जहाँ पे ज्यादा एडमिट है उसके साथ में एक बच्चा और एडमिट आया, उसको भी जो है सर्दी खांसी वगैरह बहुत ज्यादा, वो भी 3 दिन एडमिट रहेगा। तो ये वेदर ही ऐसा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा, और ये पहली ठंड है, पहली ठंड में तो बच्चे वैसे भी बहुत ज्यादा तंग करते हैं उनको ठंड। अब मैंने आंटी को साफ मना कर दिया कि हफ्ते में एक ही बार नहलाना है इनको, रोज रोज नहीं नहलाना, रोज रोज सिर्फ स्पॉन्ज करो, मालिश करो, बस और कुछ नहीं। बस मैं यही कह रही हूँ आप लोग ना दुआ करो कि हमारा जैद जो है जल्दी से ठीक हो जाए और घर आ जाए। या दूध और तेल ना सीधे रखना, तेल पे ढक्कन नहीं है और दूध पे ना वो वाले ढक्कन नहीं है, दूसरा ढक्कन है। तो मैंने ये ऐसे लिया है, इसको हाथ साथ सीधे सीधा खड़ा करके ले जाना पड़ेगा। अयान इधर आ जाओ बेटी। तो अयान के लिए यहाँ पे ना मैंने हीटर लगा रखा है कि रूम पूरा गर्म रहे, कोई दिक्कत ना हो, और रूम खोल भी रखा है कि ऑक्सीजन की भी दिक्कत ना हो। आना भी बेटी को, आ जाओ इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से इधर देखो मैं इधर हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं आना निकम्मा, हप